हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। घर में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हम होम मेकर्स के लिए किचन ही रहा है। किचन अच्छे से अगर साफ है, वेल ऑर्गेनाइज है और कुछ सुंदर पीसेस के साथ डेकोरेटेड है तो काम करते समय अच्छा भी लगता है और हमारा मन भी खुश रहता है। बस इतना सा ही चाहिए होता है हमें। आज मैं आप लोगों के साथ किचन की डीप क्लीनिंग से रिलेटेड कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूंगी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे और वीडियो के लास्ट में आप लोगों के साथ एक गुड न्यूज़ भी शेयर करने वाली हूं, तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। मॉनसून सीजन हो या नॉर्मल डेज, किचन में अगर आपको कोई भी बग दिखाई दे रहा है या आपको लग रहा है कि किचन को डीप क्लीन करने की ज़रूरत है तो उसको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं ये काफ़ी टाइम से कर रही थी। तो आज मैंने मॉर्निंग में ही डिसाइड कर लिया था। नाश्ते वगैरह का सब काम करने के बाद तकरीबन 8:30 के आसपास हमने शुरू कर दिया था अपनी किचन को डीप क्लीनिंग करने का प्रोसेस। तो सबसे पहले मैंने डिसाइड किया था कि अब मैं पूरी ही किचन को क्लीन करने वाली हूँ, ऊपर से लेके नीचे तक। फर्स्ट स्टेप था सारा सामान रिमूव करना। इवन मैं सारे कैबिनेट्स भी रिमूव करती हूँ। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता है, इसकी एक सिंपल सी ट्रिक है, आपको मिल जाएगी नेट पर, आप देखेंगे तो। सबको रिमूव करके सबसे पहले हमने बाहर रख दिया, क्योंकि मैं इनको वॉश करके ही लगाती हूँ। अगर आपकी स्टील की बास्केट लाइफ टाइम वारंटी की है तो आप इजीली इनको क्लीन कर सकते हैं। तो ये देखिए, कैबिनेट्स की हालत कुछ इस तरह की थी। फर्स्ट स्टेप था सबसे पहले इनको अंदर से अच्छे से क्लीन करना। सारे डोर्स को बाहर से, अंदर से, सारे कैबिनेट्स को अच्छे से क्लीन किया। कैबिनेट्स बास्केट रिमूव करने की वजह से आप अंदर तक डीप क्लीनिंग बड़े अच्छे से कर सकते हैं, कोई भी कोना छूटता नहीं है। तो इसीलिए मैं हमेशा यही प्रोसेस फॉलो करती हूँ। और ये है पूरी किचन का सारा सामान, ये सब इसके अंदर जाता है। इसमें से कुछ को मैंने डी क्लटर भी किया है। क्लीनिंग करने के बाद मैंने बग्स को रिमूव करने के लिए स्प्रे यूज़ किया है, ताकि जितने भी छिपी हुई जगह पर या तो जितने भी हिंजेस वगैरह हैं, आपके चैनल हैं, उन सब के अंदर मैंने इसको छिड़क के तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए पूरे किचन को ओपन छोड़ दिया था, ताकि जितनी भी एक्स्ट्रा स्मेल है वो बाहर निकल जाए। कोई भी कीड़े वगैरह हैं या कॉकरोच वगैरह है वो पूरी तरह से साफ़ हो जाते हैं। जहाँ तक मेरी हाथ पहुँचा, जहाँ तक मेरी रीच थी, मैंने सब कुछ क्लीन किया और उसके बाद सारे ही बाहर कैबिनेट रख के अच्छे से वॉश कर दिया है। तो जो मेरी माइका है, बोर्ड है, वो भी वाटरप्रूफ है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं होती है। मैं हर बार इनको ऐसे ही वॉश करके रखती हूँ। तो यहाँ पर हमें 2 से 3 घंटे का ब्रेक मिल गया था। सब चीज़ें सूख गई थी अच्छे से। उसके बाद सारे कैबिनेट्स को वापस से सेट कर दिया और जितने भी यूटेंसिल्स वगैरह थे वॉश करने के, वो वॉश कर दिए, और जो डेली यूज़ में होते हैं उनको मैंने वॉश नहीं किया था। उसके बाद बारी थी सब चीज़ें सेट करके रखने की। उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है और यहाँ पर सिया ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की है। उसके जाने से पहले मुझे लालच था कि कुछ ना कुछ तो मैं हेल्प ले लूँ, मेरा काम थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। और अब बात करते हैं मेरे फेवरेट पार्ट की। अपने काउंटर टॉप को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करना था और इस बार मैंने यूज़ किया कुछ यूनिक और स्टाइलिश प्रोडक्ट जो मैंने नेस्टिशिया की वेबसाइट पर देखे थे। तब से ही मैंने उनको विश लिस्ट करके सेव कर लिया था, क्योंकि डिज़ाइन भी अलग थे और क्वालिटी भी बहुत मस्त लगी। इस बार मैं अपने काउंटर टॉप को एक पूरा एस्थेटिक लुक देने वाली थी, तो इसलिए मैंने पूरा एक थीम सिलेक्ट करते हुए सारी ही चीज़ों को सिलेक्ट किया है और सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड लगती हैं। जैसे मैंने ये सेट ऑफ 2 वुडन ट्रे लिया है, एक स्मॉल और एक लार्ज, स्नैक या चाय सर्व करने के लिए। लेकिन वुडन फिनिश इतनी क्लासी है कि काउंटर टॉप पे रखो या टेबल पर, तुरंत एक वार्मर, थोड़ा सा ट्रेडिशनल टच आ जाता है। और मुझे एक मैचिंग बास्केट की भी ज़रूरत थी अपने काउंटर टॉप पर जार्स और नैपकिन्स वगैरह रखने के लिए, एंड दिस इज़ परफेक्ट मैच। तो चलिए अब ऑर्गेनाइज कर लेते हैं अपनी किचन को। तो जितने भी अलग अलग तरह के जार्स थे, प्लास्टिक के थे, उन सबको मैंने हटा दिया है, क्योंकि एक पूरा नाइस लुक मैं देने वाली हूँ किचन काउंटर टॉप को। तो सबसे पहले मैंने डिसाइड किया, ये जो रैक है और इसके अंदर जो जार हैं, इनसे रिलेटेड सारे ही मसाले फिल कर लेते हैं। अलग अलग तरह के जार्स में रखने की बजाय अब मैं सिंगल एक ही टोन के सारे जार्स यूज़ कर रही हूँ। बेटर पार्ट की ये सारे के सारे जार एयर टाइट हैं, तो कोई भी कांटेक्ट नहीं हो पाता है मॉइस्चर या पेस्ट के साथ, और सारे मसाले एकदम से फ्रेश रहते हैं। हर पर्पस के लिए यहाँ पर जार दिया गया है और इसका जो रैक है वो भी बैम्बू वुड का है, तो उसका भी लुक मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा।
पूरे काउंटर टॉप को अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग प्लस एक एस्थेटिक लुक में डिज़ाइन करना भी एक अपने आप में आर्ट होती है। कुछ टाइम पहले मैंने ये ऑक्टागन प्लेटर लिया था और नीचे की तरफ दिए गए रबर डॉट्स प्रोटेक्ट करते हैं ट्रे को कोई भी स्लिप या स्किड होने से। आप इसमें कोई भी फ्रूट्स या स्नैक्स वगैरह सर्व कर सकते हैं। और साथ ही में मैंने लिए हैं फ्लूटेड ग्लास जग एंड टम्बलर सेट। इसकी वुडन एयरटाइट सिलिकॉन सील है वो काफ़ी कन्वीनियंट है, ना तो फ्रिज में किसी तरह की स्मेल इसके अंदर जाती है और जो भी ड्रिंक वगैरह है वो एकदम से फ्रेश बना रहता है। और इसकी सबसे अच्छी बात, आप इसे डायरेक्ट फ्रिज से निकाल कर टेबल पर भी सर्व कर सकते हैं क्योंकि इसका लुक इतना ज़्यादा अच्छा है। और इसके ग्लासेस पर इजी ग्रिप के लिए प्लास्टिक बैंड भी दिए गए हैं। और ये दोनों बैम्बू ट्रेज को भी मैंने सामने ही रखा है क्योंकि इनकी भी हर दिन ज़रूरत पड़ती रहती है। कुछ भी आपको सर्व करना है तो ये बेटर ऑप्शन है। साथ ही मैं यहाँ पर रख रही हूँ ये बैम्बू बास्केट जिसके अंदर मैं मेरे टिश्यू पेपर वगैरह रखने वाली हूँ और कुछ ग्लास जार रखने वाली हूँ। या आप अपने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पर्पस के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका लुक इतना अच्छा है कि आप कहीं भी इसको लगाएंगे तो उस प्लेस का लुक एकदम से एनहेंस हो जाएगा। साथ ही मैंने 360 डिग्री घूमने वाला ये वुडन प्लेटर भी लिया है। सबसे अच्छा लगा मुझे इसका डिज़ाइन। आप देखिए एक बार कितना प्यारा प्रिंट है और इसका जो वुड फिनिश है एक परफेक्ट मैच है सारे थीम के साथ। इसके अंदर आप किसी भी तरह के स्नैक्स या फ्रूट्स रख सकते हैं या तो अपने स्पाइसेस वगैरह को अपने डाइनिंग टेबल पर प्लेस करके रख सकते हैं। और अब मैं कर रही थी एक छोटी सी पार्टी की तैयारी। सिया की कुछ फ्रेंड्स आ रही हैं घर पे। मैंने आपको बताया था कि उसका एडमिशन हुआ है एक अच्छे कॉलेज में, तो उसकी फ्रेंड्स उससे मिलने आ रही हैं। छोटा सा गेट टुगेदर था, कुछ स्वीट्स के ऑप्शन, कुछ नमकीन के ऑप्शन मैं सेट कर रही थी। और ये देखिए, जब आपके पास इस तरह के प्लेटर और इस तरह के बोल्स वगैरह हो ना, तो सर्व करने में, पार्टी करने में कितना मज़ा आता है। यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक के साथ मैंने थोड़ी सी टी भी सर्व की थी। हम लोगों ने तकरीबन 1 घंटे का टाइम साथ में बिताया और सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। अगर आपको भी प्रोडक्ट्स पसंद आए हों तो इनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। आजकल मानसून सीज़न चल रहा है और जिस दिन धूप निकला है ना, तो उस दिन सबसे पहले मन यही करता है कि जितने भी पेंडिंग कपड़े हैं उनको धो देते हैं। आपको याद हो तो मैंने बेडशीट होल किया था, उसमें से ये 2 बेडशीट मैंने सिलेक्ट की थी, बट अभी तक इनको वॉश नहीं किया था और बिना वॉश किए मैं बेडशीट लगाती नहीं हूँ। तो आज मैंने सोचा इन बेडशीट को वॉश कर लेती हूँ, फिर देखती हूँ कि किस रूम में कौन से वाली लगानी है। और इनका कपड़ा मुझे सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। जब भी आप नई बेडशीट को धुलते हैं ना, तो ध्यान रखें हमेशा किसी माइल्ड डिटर्जेंट का यूज़ करें। उससे उनका जो कलर है ना वो बना रहता है, एक चमक है जो वो बनी रहती है। और साथ ही में यहाँ पर जो जो चीज़ें खाली हो गई थी, थोड़ा सा मैंने डीक्लटर किया अपने वॉशिंग एरिया को, हल्की फुल्की क्लीनिंग कर दी, क्योंकि बहुत सारे ब्लिंकिट वगैरह के बैग्स हैं या न्यूज़पेपर हैं, कितनी सब चीज़ें छोटी छोटी इकट्ठी हो जाती हैं। एक तरह से ये एरिया एक डंपिंग स्टेशन बन जाता है। तो टाइम टू टाइम मुझे हल्का फुल्का क्लीनिंग यहाँ की करनी पड़ती है। जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं वो मैं निकाल देती हूँ। और घर में इतनी सब तैयारी चल रही है ना कि घर का कोई ना कोई पार्ट छूट ही जाता है। सिया की सब तैयारी मैं कर रही हूँ, साथ में मन खुश भी है उसके लिए, बट एक अंदर से टेंशन भी होती है ना। बच्चा कभी भी हमसे दूर नहीं रहा है जब से वो पैदा हुई है। इवन 1 और 2 डेज़ के लिए भी वो कभी मुझसे दूर नहीं गई है, ना नाना नानी के, ना दादा दादी के, ना किसी रिलेटिव के। और ये फर्स्ट टाइम है जो वो मुझसे इतने टाइम के लिए दूर जाने वाली है। तो मन मेरा बहुत ज़्यादा इस तरह से अनस्टेबल है, मतलब मैं बयान नहीं कर सकती मैं कैसा फील कर रही हूँ। थोड़ी सी चिंता भी है और थोड़ी सी खुशी भी है। तो धीरे धीरे करके हम उन तैयारियों में लगे हैं कि पैकिंग उसकी मैंने शुरू कर दी है। लिस्ट बताऊं तो इतनी ज़्यादा है कि मुझे खुद ही समझ नहीं आ रहा है, बट हम ट्राई कर रहे हैं कि जो जो चीज़ें हम लोग ख़रीद चुके हैं या जो अलग निकाल चुके हैं उनकी पैकिंग शुरू कर दें, उनको एक जगह इकट्ठा करना शुरू कर दें। इससे जब पैकिंग वगैरह होगी ना फाइनल, तो बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। हमने प्रॉपर एक लिस्ट तैयार करके रखी है, उसके अंदर क्या क्या उसके कपड़े, टॉवल, बिस्तर, लॉन्ड्री से रिलेटेड चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें, सारे डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या चीज़ें उसको अलाउड है साथ लेके जाना, आयन वगैरह, वो सब चीज़ें इकट्ठी करके रख रहे हैं।
कुछ चीज़ें ऑलरेडी मेरे पास थी, कुछ हमने नई खरीदी हैं, सूटकेस भी नए खरीदे हैं। पैकेजिंग चलेगी अभी 3 से 4 दिन, बट मुझे खुशी है कि वो जिस कॉलेज में एडमिशन चाहते थे उसे वहाँ मिल गया है। उसका एडमिशन एक्चुअली एनआईटी में हुआ है। तो जिन लोगों के बच्चे 11th-12th में है वो समझ पा रहे होंगे कि एनआईटी कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हालांकि वो एम कर रही थी आईआईटी के लिए, बट कोई बात नहीं, जो मिलता है वो अच्छा होता है। आई एम हैप्पी फॉर हर। बस जो भी चीज़ें अब उसे मिली हैं वो अच्छे से उनको पढ़ाई करे, वहाँ पर उसका मन लग जाए, हमारा भी मन उसके बिना यहाँ पर लग जाए। बस यही चिंता मुझे रहती है अब पूरा दिन। तो जितनी भी उसकी स्लीपर या शूज़ वगैरह खरीदे थे उनको शू पाउच में डाल के मुझे रखना था। हम एक्चुअली ये कर रहे हैं कि जो चीज़ें अभी उसको ज़रूरत नहीं पड़ेंगी जाते ही उनको एक अलग सूटकेस में पैक करके रख रही हूँ। मतलब उसके फॉर्मल कपड़े हैं और डेली यूज़ के कपड़े अलग से जाएंगे। बुक्स वगैरह के लिए एक अलग बैग मैं तैयार करने वाली हूँ। अगर आप लोगों में से भी किसी के बच्चे इस तरह से जा रहे हैं तो आप मेरे साथ कुछ ना कुछ टिप्स ज़रूर शेयर कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी हमारी पैकिंग चल ही रही है। मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। अब इन सब तैयारियों में बिज़ी होने की वजह से वीडियोस भी आपको बहुत ज़्यादा कम मिलेंगे। मैं उतना फ्रिक्वेंटली शूट नहीं कर पाऊँगी, उतनी सब चीज़ें एडिट भी नहीं कर पाऊँगी। तो एक बार जब सब सेटल हो जाएगा फिर उसके बाद शायद मैं प्रॉपर रूटीन में आ पाऊँ, तो आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। और मैं आपको बोलूँगी कि उसके लिए बहुत सारी विशेज़ दीजिएगा, बेस्ट विशेज़ दीजिएगा उसको, ताकि वो अच्छे से सेटल हो जाए और जो भी पढ़ाई करने जा रही है अच्छे से उसका मन लग जाए। तो यही था आज के वीडियो में। मैं आपसे मिलती हूँ अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर, बाय एंड हैव अ नाइस डे एवरीवन।